रीमा, आपकी जनरली इस मामले के ऊपर थॉट्स, और फिर आगे जाके ऑब्वियसली इसको भी बताइएगा कि क्या ये जो दिफाई माहिदे होते हैं किस नौइयत के होते हैं, क्या इनसे बाहर निकलना मुश्किल होता है, और क्या सिर्फ अगर इसको एज अ प्रेशर टैक्टिक लें तो उसके तौर पर इस्तेमाल हो सकता है इस जंग के दौरान या नहीं? जी शुक्रिया लीना। पहली बात तो ये कि कल जब प्रेसिडेंट ट्रंप की पहली स्टेटमेंट आई, उन्होंने एक चैनल को फोन का, मेरा ख्याल टेलीफोनिक इंटरव्यू था उनका, CBS, जिसमें उन्होंने कहा कि बस जो जंग है वो खत्म होने को है। तो आप देखिए दुनिया में मार्केट्स, खास तौर पे जो ब्रेंट की कीमत है उसकी में कितनी नीचे आ गई वो एकदम। लेकिन मैंने क्योंकि वो पूरा इंटरव्यू जो है उसके टिकर्स सारे पढ़े थे, मतलब आई कुड टेल कि ये इतना आसान नहीं है। अभी एक और स्टेटमेंट आ जाएगी जिसमें वो मुख्तलिफ कोई बात कर देंगे। तो यही बात है कि ये एक ऐसी जंग है जिसमें एक्चुअली उसका नैरेटिव, उसके ऑब्जेक्टिव्स, वो सब इतने वीक हैं, इतने कमजोर हैं कि अब मार्को रूबियो की भी कल या परसों मेरे ख्याल स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था, रिजीम चेंज का उन्होंने जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा बस नेवी उनकी खत्म हमने कर दी, मिसाइल की जो कैपेसिटी है वो खत्म कर दी, और एक दो उन्होंने और जो है वो बातें की, और उन्होंने कहा ये हमारी अचीवमेंट्स हैं, और उन्होंने रिजीम चेंज की या कोई डिसइंटीग्रेशन ईरान की उसकी बात नहीं की। तो हम देख रहे हैं बिल्कुल ही एक ऐसा है कि बयानिया या कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। अब लिंडसे ग्राहम की आप बात कर रही हैं, मतलब ये तो गैस लाइटिंग है। आपने अरब ममालिक से ना कोई डायलॉग किया, ना आपने उनकी रजामंदी या ना उनके आपने राय ऑन बोर्ड ली। आपने इजराइल के कहने पे, मार्को रूबियो का ही बयान है कि इजराइल के कहने पे, और शायद हमें नहीं मालूम एग्जैक्टली सच क्या है, पर अमेरिका और इजराइल का फैसला था और उन्होंने मुसल्लत कर लिया ये जो गल्फ के आपके ममालिक हैं। और मैं कहूँगी पाकिस्तान जैसे ममालिक, अब ये जो जियोग्राफिकल रीच नहीं लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है वो हमारे खत्ते में आप देख लें, साउथ एशिया में देख लें कि किस तरह बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, हमारे यहाँ पे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, पॉलिसीज में तब्दीली आ गई है, वर्क फ्रॉम होम, स्कूल्स बंद हो गए हैं। मतलब ये जो रीच है, ऑलरेडी इम्पैक्ट है इस जंग का, ये अब सिर्फ अरब ममालिक तक भी नहीं रहा, ये अब पूरी आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा स्प्रेड कर रहा है। और इसकी जस्टिफिकेशन कोई नहीं है लीना। मतलब आप जितना भी कहें, ये इजराइल की खास तौर पे एक जो मतलब रोग स्टेट है, एक इजराइल की वजह से पूरी दुनिया सफर कर रही है। और अमेरिका जो है, ये एक सवाल है कि किस हद तक अमेरिका इजराइल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके साथ खड़ा है, या किस हद तक अमेरिका खड़ा रहेगा, कितना और वक्त। क्योंकि अमेरिका और इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स में एटलीस्ट मुझे तो लगता है कुछ फर्क होना चाहिए। दूसरी बात ये कि मैं तो ये भी जानना चाहूंगी कि कल जब बात हो रही थी कि अमेरिका जो है वो जंग खत्म करने को है, कि ईरान क्या चाहता है? क्योंकि पिछले साल भी जब जून में अटैक हुआ था, कुछ दिन चला फिर खत्म हो गया, क्या ईरान अब चाहेगा कि अमेरिका और इजराइल फैसला करें कि जंग कब खत्म होनी है? या इस ईरान के ऑब्जेक्टिव्स अब मुख्तलिफ हैं? क्योंकि अब अगर जंग खत्म हो जाती है, सोचें अगले कुछ दिनों में, तो क्या गारंटी है कि कुछ सालों बाद फिर से ये दोहराया नहीं जाएगा? क्या ईरान ने इतनी कॉस्ट जो है वो इजराइल, अमेरिका और उनके जो और इत्तेहादी हैं कुछ उन पे इम्पोज कर दी है कि वो अब नेक्स्ट टाइम डिटर होंगे कि फिर से ऐसा अटैक नहीं करना? तो ये भी एक सवाल है कि शायद अब सिर्फ ये जो कार्ड्स हैं ये सिर्फ इजराइल, अमेरिका के पास नहीं है। अब ईरान भी इस मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू इस पे रख सकता है, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तीसरी बात अलीना जो आपने की, देखिए मैं तो चाहूंगी, और ऑनेस्ट बात यह है कि इस वक्त जो आप देखते हैं मनाजिर लेबनान में जो हो रहा है, जो ईरान में हो रहा है, पहले जो हमने फलस्तीन में, गजा में देखा, कि काश जो ग्लोबल साउथ है वो इकट्ठा हो जाए, मुसलमान ममालिक और ग्लोबल साउथ में कहूंगी, क्योंकि अमेरिका की और इजराइल की जो बर्बरियत है वो ऐसा लगता है कभी खत्म नहीं होगी। अगला निशाना कोई भी बन सकता है उनके। लेकिन जब आप थोड़ा रियलिस्टिकली देखते हैं तो शायद इस वक्त अमेरिका की कुवत इकोनॉमिक और मिलिट्री ऐसी है कि बहुत से ममालिक नहीं अफोर्ड कर सकेंगे कि वो अमेरिका को की गलत साइड पे आए। क्योंकि तो मतलब अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि शायद मैं नहीं देखती कि अरब ममालिक जो हैं वो अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और वो अमेरिका को रोकेंगे या अपने डिफेंस मुआहदे जो हैं वो खत्म कर देंगे। इसमें आप लीगैलिटी ना देखें, इसमें एक्चुअली प्रैक्टिकलिटी है कि क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। और मेरा ख्याल है, मुझे उम्मीद है और मैं चाहूंगी कि जल्द ये जो अमेरिका की गिरफ्त है दुनिया पे इस तरह ये खत्म हो, लेकिन इन द नियर फ्यूचर नजर नहीं आता। लेकिन इस तरफ काम जरूर करना चाहिए, और मेरा ख्याल है ग्लोबल साउथ, मुस्लिम ममालिक, उन सबको मिलके
ये सोचना जरूर चाहिए कि वो अगला अगला मुल्क हो सकते हैं जो इनके टारगेट पे हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है, एंड आई होप आई एम रॉन्ग, कि ये वो वक्त नहीं है। तो मैं नहीं देखती कि ममालिक इस तरह के कोई फैसला करेंगे जो अमेरिका को खफा करे। अच्छा रीमा, आपने एक दिलचस्प बात कही जब आपने कहा कि अब इस जंग को ख़त्म करने के लिए कोई टर्म्स या कोई मामलात आगे किस तरह से बढ़ाने हैं, इसके ऊपर वजाहत होनी चाहिए। वो वजाहत क्या कोई मुआहिदा हो जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हो कि आगे किस तरह से चलना है मामलात इन दोनों ताकतों के दरमियान, या एटलीस्ट अमेरिका इस खित्ते के बारे में और ईरान के बारे में आगे क्या करेगी? किस तरह से देखती हैं आप इसका हल? लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुआहिदे जो हैं, मैं तो ये चाहूंगी कि एक मुआहिदा होना चाहिए। बट इंटरनेशनल लॉ की ज्यादा कोई अहमियत नहीं है अमेरिका के लिए। अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल लॉ के तहत तो लीना जो हो रहा है, अमेरिका इजराइल ने जो वर्स्ट पॉसिबल क्राइम है अंडर इंटरनेशनल लॉ, द क्राइम ऑफ अग्रेशन, वो किया है। उसके बाद हर रोज हम देख रहे हैं वॉर क्राइम्स पे वॉर क्राइम्स हो रहे हैं। तो फिर ईरान अपनी जो अपनी शरायत या अपनी कर ले, उनकी जो चाहत है कि आगे क्या हो अगर ये जंग रुकती है, तो वो कैसे मनवाएगा? ईरान मनवाएगा थ्रू जिस तरह वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। अच्छा। वो कॉस्ट बढ़ा रहा है इन ममालिक के लिए। तो ईरान इसी तरह कर सकता है और ममालिक को अपनी साइड पे करके इनके लिए जो रीना ग्लोबली जो ईरान का इस वक्त स्ट्रैटेजी नजर आ रही है कि वो जियोग्राफिकली और इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी जो कॉस्ट है वो बढ़ा रहा है दुनिया के लिए। अच्छा, इन ममालिक के लिए और इनके इत्तेहादियों के लिए। तो ईरान के पास तो यही मेरा ख्याल है इस वक्त। अनफॉर्चुनेटली लीना इंटरनेशनल लॉ की इस वक्त इस जंग में कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि कोई भी जो यानी सादा अल्फाज में जवाब ईरान की तरफ से इतना मजबूत और इतना जारे हो कि अगली दफा कोई ये सोचते हुए भी कि हमला करना है कतराए। मैं ये सवाल है मेरा, मैं तो ये चाहूंगी कि जंग आज अभी खत्म हो जाए। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अब ये सिर्फ अमेरिका इजराइल के हाथ में नहीं होगा। ईरान के अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे, अपना टाइमलाइन होगी कि कब ये जंग खत्म करनी है और क्या उन्होंने इतनी कॉस्ट बढ़ा दी है कि कल को फिर से ये नहीं होता। क्योंकि वरना हम देख सकते हैं कि अभी खत्म हो जाए, 2 साल बाद 3 साल बाद फिर से यही अटेम्प्ट हो। ईरान के पर्सपेक्टिव को भी मेरा ख्याल है शामिल करना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव